जंगल में एक टमाटर रहती थी। टमाटर एक दिन अपनी मम्मी के साथ कहीं जा रही थी। अरे मम्मी, मेरा दिल करता है कि हम दूर दूर तक जाएं, शॉपिंग करें, मजे करें। आप मुझे बाजार क्यों नहीं लेकर जाती मम्मी? ओह, तुम्हें भी अपने बाप की तरह घूमने फिरने का बड़ा शौक रहता है। चलो रास्ते से हटो, सामने गाड़ी आ रही है। अपनी बेटी को गाड़ी का बताते बताते टमाटर की माँ खुद ही गाड़ी के नीचे आ जाती है। मम्मी, मम्मी क्या हो गया है आपको? मम्मी उठो। हाय, गाड़ी वाला मेरी मम्मी को कुचल कर ले गया। हाय मेरी मम्मी, मम्मी उठो ना। मगर टमाटर की माँ तो मर गई थी। रोते हुए टमाटर वापस अपने घर को जाती है। पापा, पापा, मम्मी मेरे साथ जा रही थी। आगे से एक गाड़ी ने आके मम्मी को कुचल दिया। मम्मी मर गई है। पापा, मुझे मम्मी चाहिए। अरे बेटा, तुम दिल छोटा मत करो। तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है और तुम्हारा साथ वो कभी नहीं छोड़ेगा। मैं जानती हूँ पापा, मगर मम्मी मुझे बहुत पसंद थी। मैं मम्मी के बिना सोती भी नहीं। अपनी माँ की आखिरी रसूमात करने के बाद टमाटर सारे घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है। टमाटर सब्जी लाने खुद बाजार जाती और फिर कभी कभी दोस्तों के साथ खेलने चली जाती। एक दिन टमाटर जा रही थी कि रास्ते में उसको स्ट्रॉबेरी मिलती है। हाय, कैसी हो टमाटर? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कौन हो? क्या हो? मैं तो जानती नहीं तुमको। मुझे लगा शायद तुम मुझे जानती होगी। मेरा नाम स्ट्रॉबेरी है। दिखने में सुंदर, खाने में स्वादिष्ट। ओह, तो तुम स्ट्रॉबेरी हो। मैंने तुम्हारा नाम बहुत मर्तबा सुना है, पर तुमको देखा नहीं था ना। और टमाटर, तुम भी बहुत सुंदर हो, एकदम लाल लाल हो। टमाटर और स्ट्रॉबेरी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। स्ट्रॉबेरी का चाल चलन कुछ ठीक नहीं था। तुम यहाँ पर बैठो, वो सामने वाला जो आम है ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं उससे मिलकर आती हूँ। ये कहकर स्ट्रॉबेरी अपने बॉयफ्रेंड आम के साथ चली जाती है। आम और स्ट्रॉबेरी सारा दिन जंगल में घूमते हैं और फिर शाम के समय स्ट्रॉबेरी जब आती है तो टमाटर अपने घर चली गई थी। ओह, वो छोटी टमाटर रुकी नहीं मेरे लिए और चली गई। लगता है बड़ी कोई अकड़ू और घमंडी है। घमंड निकालना पड़ेगा इसका। स्ट्रॉबेरी अपने घर जाती है। घर जाकर वो अपने दोस्त अनार को फोन करती है। हाय अनार, हाउ आर यू? आई एम फाइन फाइन। अरे तुम बताओ क्या कर रही हो और इस टाइम मुझे फोन किया? अरे मैं थोड़ा सोने की तैयारी कर रहा था। ओहो, तो भी तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नींदें तो मैं अभी उड़ा दूंगी। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही, कहना क्या चाहती हो? ओहो अनार, पता है आज मैंने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सी लाल लाल टमाटर पसंद की है। इतनी सुंदर है, अरे तुम देखते ही उसके दीवाने हो जाओगे। दिमाग खराब है क्या? मैं एक फल होकर भला सब्जी से शादी क्यों करूँगा? ओफो, तुम्हें शादी करने का बोल कौन रहा है? जस्ट फॉर टाइम पास। स्ट्रॉबेरी अपने गलत इरादे जाकर उसी टमाटर को सुना देती है। टमाटर मान जाता है। अगली सुबह जब टमाटर अपनी दोस्त स्ट्रॉबेरी के पास जाती है तो वहाँ पर उसके साथ एक अनार भी था। तुम्हारे इतने इतने दोस्त हैं, मतलब कल आम, आज ये वाला अनार। स्ट्रॉबेरी, तुम किस किस को दोस्त बनाती फिरोगी? अरे ये मेरा दोस्त नहीं, बल्कि ये तो तुम्हें पसंद करता है और फिर तुमसे शादी भी करना चाहता है। क्या मतलब है इस बात का? अभी तक तो मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता था और इसकी और मेरी पहली मुलाकात है। आपको पता होना चाहिए, मैं इसको नहीं जानती तो मैं इससे बात भी नहीं करूँगी। और टमाटर, तुम तो बुरा मान गई, ऐसा नहीं सोचते। चलो इससे हैंडशेक करो, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। टमाटर को ये बात बहुत बुरी लगती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अरे बेटा टमाटर, क्या हुआ? आज कुछ परेशान सी लग रही हो। पापा, मैं बहुत परेशान होती हूँ। मैं स्ट्रॉबेरी से मिलने गई तो स्ट्रॉबेरी कभी आम के साथ होती है तो कभी अनार के साथ। आज बोल रही थी कि अनार तुम्हें पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। ओह बेटा, दोस्ती सोच समझ के लोगों से करनी चाहिए। आपको पता भी है, स्ट्रॉबेरी ऐसा ही काम करती हैं, बड़ी छिछोरी किस्म की होती हैं। बचकर रहो बेटा, उससे आपको दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं।
पापा आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर स्ट्रॉबेरी को मजा जरूर चखाऊंगी, क्योंकि जब तक मेरे पास स्ट्रॉबेरी सी नहीं होती थी तो फिर तब तक तो मुझे कोई पसंद नहीं करता था। पापा टमाटर बहुत सियानी थी। एक दिन टमाटर जा रही थी कि उसको फिर से वही अनार मिलता है। तेरी चुनरिया दिल ले गई। ये सुनते ही टमाटर ने अनार को थप्पड़ मार दिया। मेरी चुनरिया तो तुम्हारा दिल ले गई, मगर मेरे थप्पड़ ने तुमको तुम्हारा दिल वापस कर दिया। चलो हटो मेरे रास्ते से। अनार नाकाम आशिक की तरह उसको देखता रह गया और फिर टमाटर आगे चली गई। तुमको तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ सब पता है, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ओफो आम, तुम कितने खड़ूस हो। मुझे कभी होटल पे नहीं लेकर गए, कभी तुमने मुझे विंडो शॉपिंग नहीं कराई। ओहो कितनी बोरिंग लाइफ है। अरे तुम्हें खाने और शॉपिंग करने के सिवा सोचता ही क्या है? हर समय तुम्हें कुछ न कुछ चाहिए। भाई मैं तो चला, तुम्हारे शौक मैं पूरे नहीं कर सकता। आम वहाँ से चला जाता है और फिर स्ट्रॉबेरी अपना रास्ता लेती है। आगे रास्ते में स्ट्रॉबेरी को अपना पुराना बॉयफ्रेंड अमरूद मिलता है। हाय कैसी हो? तुम फिर आ गए मेरे पीछे। तुम्हें कोई और नहीं दिखता दुनिया में? चलो हटो मेरे रास्ते से। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे रास्ते से हटने के लिए आया हूँ? ओहो हकले कहीं के, हटो, रास्ता दो मुझे और मुझे जाने दो। अगर दोबारा कभी मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो कोई है ही नहीं। ऐसा कहकर अमरूद जबरदस्ती स्ट्रॉबेरी को कार में बिठाता है और फिर उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। जाते जाते दूर कहीं सुनसान जगह पर वो स्ट्रॉबेरी को छोड़ देता है। लो तुम यहीं पर रहो, जंगल के सभी तुमने फलों को तंग करके रखा है, उनकी तरबियत खराब करके रखी है। सुबह के टाइम तुम आम के साथ, शाम को तुम अनार के साथ और फिर दिन में उस टमाटर को खराब करती हो। चलो तुम्हारा रास्ता अलग और उनका रास्ता अलग। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी इस हरकत से क्या मैं रुक जाऊंगी? अरे तुमको तो वापसी का रास्ता भी नहीं पता, तुम तो यहीं पर मर जाओगी। अमरूद वहाँ से चला जाता है। स्ट्रॉबेरी इधर उधर फिरती रही मगर उसको वापसी का रास्ता नहीं मिला। इसी तरह समय बीतता गया। बीतते समय के साथ स्ट्रॉबेरी अब थोड़ी बूढ़ी होने लगी थी। एक दिन स्ट्रॉबेरी चलते चलते सड़क किनारे बहुत दूर आ जाती है। तभी उसको वही टमाटर नजर आती है जिसके साथ 3 बच्चे भी थे और उसका पति भी था। अरे तुम वही मेरी दोस्त टमाटर हो ना? हाँ मैं वही टमाटर हूँ, ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरा पति है। मतलब तुम्हारी शादी भी होगी? अरे हाँ क्यों ना होती मेरी शादी। वो असल में मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाती थी, जिसने मुझसे शादी करनी थी कर ली। और देखो मेरे कितने प्यारे प्यारे बच्चे और मेरा पति है। तुम सच कह रही हो? मैंने बॉयफ्रेंड बनाने में बहुत गलतियाँ कर दी और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। और स्ट्रॉबेरी जब से तुम जंगल से गई हो, जंगल का माहौल बहुत अच्छा है। अब तुम कभी वापस मत आ जाना वहाँ पर। स्ट्रॉबेरी को अपनी सारी गलतियाँ याद आने लगी और वो उल्टे कदम दोबारा उसी जंगल को लौट जाती है जहाँ का कानून मेरे बिना अच्छा। मैं वहाँ जाकर ही क्या करूँगी? प्यारे दोस्तों, हमें अच्छे काम करने चाहिए ताकि लोग हमें अच्छे लफ्जों में याद करें। जंगल में टमाटर और स्ट्रॉबेरी रहते थे। उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो सारा दिन जंगल में घूमते, एक साथ खाते पीते थे। टमाटर, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर हम दोनों में कोई तीसरा आ गया तो। अरे नहीं, हमारे बीच कोई नहीं आएगा, हमारी दोस्ती पक्की है। क्या तुम सच कह रहे हो? हम 2 ही दोस्त रहेंगे? हाँ, अरे तुम्हें मेरी बात पे कब से विश्वास नहीं होने लगा? विश्वास तो है मगर मैं डरती बहुत हूँ कि कहीं हमारी दोस्ती खराब ना हो जाए। उनकी दोस्ती एक कोवेलेंट बॉन्ड की तरह थी। वो हर टाइम बिल्कुल साथ रहते थे। उनसे दोस्ती करने के लिए वाटरमेलन आया मगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उनसे दोस्ती करने अमरूद आई मगर उन्होंने फिर भी धुतकार दिया। टमाटर अब बड़ा हो रहा था। उसके मम्मा पापा उससे बहुत नाराज रहते थे। टमाटर बेटे,
अब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, कब तक कमा कमा कर खिलाएगी? कुछ लाओ, कुछ कमाओ। अरे कब तक बैठे रहोगे तुम? माँ, अगर मैं कमाने जाऊंगा तो मैं अपनी दोस्त स्ट्रॉबेरी को साथ लेकर जाऊंगा, अकेले नहीं जाया जाता मुझसे। अरे कैसा बेटा पैदा किया है तुमने, किसी टमाटर से ही दोस्ती कर ली होती तो अच्छा होता, सीधा सीधा स्ट्रॉबेरी पे चला गया है ये। अरे पापा, आप इस बात की फिक्र क्यों करते हो? मैं आपका बेटा हूँ, आपका कभी भी सर मैं झुकने नहीं दूंगा। अरे वो तो साफ साफ दिख रहा है कि कितना सर झुका रहे हो और कितना सर उठा रहे हो। अगली सुबह ही सुबह वाटरमेलन अपनी दोस्त स्ट्रॉबेरी के पास जाता है और फिर अपने मम्मी पापा वाली सारी बात बता देता है। तुम्हारी मम्मी पापा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि अब तुमको कमाना चाहिए। कल को उन्होंने तुम्हारी शादी भी तो करनी है। हाँ मैं मानता हूँ उन्होंने मेरी शादी करनी है, मगर इसमें इतनी भी क्या जल्दी है कि मम्मी पापा मुझसे नाराज रहना शुरू कर दें। तुम चिंता ना करो, मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि तुम काम कर सकती हो। फिर ऐसा करते हैं, हम दोनों फतीशी जंगल जाते हैं, वहाँ पर खूब पैसा कमाएंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, चलो अपने मम्मी पापा से बात करो, फिर हम कल ही चले जाते हैं। अगली सुबह ही सुबह स्ट्रॉबेरी अपना सामान लेकर और फिर उधर से टमाटर अपना सामान लेता है। दोनों अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। जाते जाते उनको शाम हो जाती है। अरे रुको, हम यहाँ पर रुककर थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं। अरे ये जगह सेफ नहीं है, हम किसी और जगह जाकर रह लेंगे। चलो टमाटर। अरे नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। टमाटर जिद नहीं करते, चलो ना। स्ट्रॉबेरी तुम भी ना यार, हमेशा अपनी बात ही मनवाया करो, कभी मेरी बात नहीं माना करो। वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, तभी उनको एक इंसान आता दिखाई देता है। ओह माय गॉड, ये तो इंसान है। ये तो स्ट्रॉबेरी से भी बहुत प्यार करता है और तो और टमाटर को भी। ये अपनी सब्जी में टमाटर डालकर खाता है। ये तुम क्या बात कर रही हो स्ट्रॉबेरी? तुम अच्छे से जानती हो मुझे किसी से लड़ना नहीं आता, मुझे बचा लो तुम। ओफो टमाटर, मैं तुमको कैसे बचाऊं? एक तो तुम ऊपर चढ़ नहीं सकते, सामने वाला पेड़ है, तुम्हारी कद भी तो बहुत छोटी है ना। स्ट्रॉबेरी ये कोई टाइम है कद का ताना देने वाला? मुझे कद का ताना नहीं दो, बचा लो मुझे किसी तरह। देखो, पहले तो मैं खुद को बचाऊंगी, उसके बाद ही तुम्हारे बारे में सोचूंगी। मुझे इस पेड़ पे चढ़ने दो, बाद में मैं तुमको खींच लूंगी। वो इंसान करीब आता जा रहा था। स्ट्रॉबेरी ने एक ही जंप लगाया और फिर पेड़ पर चढ़ गई। अरे मुझे तो उठाओ, अब मुझे कौन उठाएगा? चलो मेरा हाथ पकड़ो। तुम्हारा हाथ पकड़ते पकड़ते मैं नीचे गिर जाऊंगी। चलो खुद से चढ़ने की कोशिश करो, जोर से जंप लगाओ। स्ट्रॉबेरी मैं नहीं कर पाऊंगा, वो करीब आता जा रहा है, वो मुझे उठाकर ले जाएगा, बचाओ मुझे। देखो, तुम खुद ही जंप लगाओगे तो तभी चढ़ पाओगे, नहीं ऐसा करो भागना शुरू कर दो। तभी टमाटर समझ जाता है कि स्ट्रॉबेरी तो उसको बचाना ही नहीं चाहती। मैं सब समझ गया, स्ट्रॉबेरी धोखेबाज निकली है। अगर उसको मेरे भागने की होती या मेरे बचने की होती तो वो सबसे पहले मुझे बचाती। इंसान करीब आता जा रहा था। टमाटर जल्दी से पेड़ के नीचे सो जाता है। अपनी सांसें बंद कर लेता हूँ, मेरी सांस नहीं आ रही होगी तो गला सड़ा टमाटर समझकर मुझे वो शख्स छोड़ देगा। वो इंसान करीब आता है। अरे वाह वाह, कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ मोटा मोटा और छोटा सा टमाटर। आज ले जाता हूँ, इसी का सालन बनाऊंगा। अरे क्या मजा आएगा मुझे। टमाटर बहुत डरा हुआ था। तभी टमाटर ने थोड़ी सी शक्ल बदलने की कोशिश की। अरे ये टमाटर लगता है ठीक नहीं है, नहीं उठाना चाहिए क्योंकि नीचे गिरा हुआ है, ना जाने क्या कुछ होता रहता है जमीन पर। मैं आगे चलकर किसी टमाटर के खेत से ही टमाटर तोड़ लेता हूँ। ऐसा बोलकर वो इंसान आगे चला जाता है और फिर इधर से टमाटर तुरंत उठ बैठता है। ओहो, इस इंसान ने इस टमाटर को छोड़ क्यों दिया? मैं तो समझ रही थी कि उठाकर ही जाएगा, शायद तरस खा गया होगा इस पर। टमाटर टमाटर मैं आ गई। ओहो यार, तुम नाराज क्यों हो मुझसे? बात क्यों नहीं कर रहे? टमाटर शांत होकर आगे आगे बढ़ रहा था और फिर तेज तेज कदम से चल रहा था। टमाटर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे।
चलते चलते टमाटर आगे हो गया और फिर स्ट्रॉबेरी पीछे पीछे। टमाटर, एक बार देखो तो सही यार, हमारी दोस्ती है, तुम भी तो बच गए ना। देखो तुम बिल्कुल सुरक्षित और ठीक ठाक हो। अगर मैं ठीक ठाक हूँ और फिर मैंने खुद को बचा लिया है, इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे ही जाता है, तुम्हें या हमारी दोस्ती को नहीं। टमाटर, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या हम दोस्त नहीं हैं? हमारी दोस्ती ने तुमको नहीं बचाया? नहीं, हमारी दोस्ती तो उसी पेड़ पर ही खत्म हो गई थी जब तुम उस पर चढ़ी और मैं उसके नीचे था। टमाटर, तुम छोटे भी हो और मोटे भी। देखो मैं कितनी लंबी हूँ, मैं तो चढ़ गई, अब तुम नहीं चढ़ सकते थे तो मैं क्या करती। टमाटर दूसरी तरफ मुकर के अपना रास्ता लेता है और फिर चलना शुरू कर देता है। पीछे चलती चलती स्ट्रॉबेरी बोली, वैसे ये तो बताओ, वो इंसान तुम्हारे बारे में बोल क्या रहा था कि तुम गले सड़े टमाटर हो, है ना? हाँ, फुट यही बोल रहा था। हकीकत में मैं गला सड़ा नहीं, तुम गली सड़ी हो। तुम्हारे दिल से बुराई निकली है, मैंने खुद को बचाना था, बचा लिया। ओहो, गुस्सा खत्म कर दो ना, ये दोस्ती फिर से बढ़ाते हैं। माफ करना, ये दोस्ती फिर से नहीं बढ़ सकती। दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। मुझे मेरा रास्ता लेने दो और तुम अपना रास्ता लो। ये भूलकर टमाटर अपना रास्ता बदल लेता है। टमाटर बहुत बहादुर हो चुका था क्योंकि वो जान चुका था हर अच्छे और बुरे हालात में वो अकेला ही है। स्ट्रॉबेरी अकेली पड़ जाती है और वो भी अकेली अपना राह लेती है। पछता तो रही थी मगर अब कुछ हो नहीं सकता था।